आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि निकट दिश दोष क्या है, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा पहले कि दिश दोष होता क्या है, इसको हम किरण आरेख द्वारा समझेंगे। तो हमारा जो दिश दोष होता है, निकट दिश दोष, वो होता है कि अगर कोई व्यक्ति दूर बिंदु से नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सके, ठीक है, पर दूर की वस्तुओं को, ठीक है, दूर बिंदु से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर होगा नहीं देख सकता। ठीक है, तो ऐसे दोष को हम क्या बोलेंगे, निकट दिश दोष की। अर्थात यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति है वो नज़दीक की वस्तुओं को तो देख सकता है पर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो दूर की वस्तुएं होती हैं उनका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले। जबकि स्पष्ट दृष्टि के लिए क्या होना चाहिए कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना चाहिए, हमेशा रेटिना पर बनना चाहिए। तो हमारी जो प्रतिबिंब है वो अगर रेटिना से पहले बन जाती है, रेटिना के बाद, तो हमें जो वस्तु है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि उस जो दूर बिंदु है उससे जो है नज़दीक की वस्तुओं का तो प्रतिबिंब यहाँ पर उसकी आंख पे बन जा रहा है रेटिना पर इस दूर बिंदु से दूर की वस्तुएं जो हैं उनका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, जिस वजह से उस व्यक्ति को जो वस्तु है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे दोष को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया निकट दृष्टि दोष। अब देखते हैं कि इसका निवारण कैसे करते हैं, इसको भी हम किरण आरेख द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा क्या है, दूर बिंदु और ये हमारी वस्तु रखी है। तो यहाँ पर क्या था कि हमारा जो है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, रेटिना से पहले ही बन जा रहा था। तो हमारा क्या होता है कि ये आँख जो है ये, इसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो अगर हम उत्तल लेंस के साथ कोई अवतल लेंस लगा देते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि हमारा उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो है वो यहाँ पर था, तो यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा दें तो इस वजह से जो इसकी फोकस दूरी है अब वो कहाँ पर हो जाएगी, वो यहाँ पर हो जाएगी। अगर कोई वस्तु यहाँ रखी ही है तो इसका जो था कि मान लो यहाँ से उसका जो है, मान लेते हैं कि डायरेक्ट जो किरण जा रही थी उत्तल लेंस पे वो सीधे यहाँ जा रही थी, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा दें तो इस स्थिति में क्या होगा कि उसका प्रतिबिंब यहाँ न बनकर यहाँ बनने लगेगा, अर्थात फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस की बढ़ जाएगी। तो हम अगर ऐसा लेंस यूज करें जिसकी जो फोकस दूरी है, ऐसा अवतल लेंस यूज करें जिसकी फोकस दूरी अगर हम दूर बिंदु पर कर दें, अर्थात दूर बिंदु तक हमारी जो प्रतिबिंब बन रहा था वस्तु व्यक्ति का वो कहाँ बन रहा था, रेटिना पर। तो अगर हम इस अवतल लेंस की फोकस दूरी दूर बिंदु पर कर दें, ठीक है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले या रेटिना के बाद ना बनकर रेटिना पर ही बनने लगेगा, जिस वजह से वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। अर्थात निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और हमारे जो दूर बिंदु से अगर नज़दीक की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।